टू माय चैनल हाईटेक बिल्डर। मैं इंजीनियर अनिल कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो हम लोग का सीरीज चल रहा है अपना घर कैसे बनाएं। अपना घर कैसे बनाएं इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज ये हम लोग का तीसरा वीडियो है एक्सकेवेशन एंड पीसीसी। एक्सकेवेशन एंड पीसीसी, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन का और दूसरा वीडियो जो है ये आपका बिल्डिंग प्लान एंड अप्रूवल को लेकर है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये तो जो है एक्सकेवेशन एंड पीसीसी, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि खुदाई का सही तरीका क्या है, खुदाई कैसे करवाना चाहिए, उसके बाद खुदाई के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका तीसरा, पीसीसी क्या होता है, पीसीसी की सामान्य रेशियो क्या होती है। सॉरी, यहाँ पे क्यों लिखा गया है, पीसीसी की सामान्य रेशियो क्या होती है, ये होगा। उसके बाद पीसीसी की आवश्यकता क्या है, आखिर पीसीसी क्यों जरूरी है। तो ये पांचों क्वेश्चन के आंसर हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक्सकेवेशन एंड पीसीसी, सॉरी एक्सकेवेशन एंड पीसीसी। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करवाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को घर बनाने से पहले नींव डालना होता है, तो उसी को इंग्लिश में लिखा गया है एक्सकेवेशन। और पीसीसी का अर्थ होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये हो गया। अब पहले वीडियो में हम लोग बिल्डिंग प्लान एंड अप्रूवल के बारे में सीखे थे और इसमें जो है एक्सकेवेशन और पीसीसी के बारे में देखेंगे। तो आपको जो है काम शुरू करने से पहले, आपके गर्मी बहुत तेज हो रहा है, ठीक है। तो आपको प्लॉट पे काम शुरू करने से पहले मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि आपको जो है लेवलिंग करना है। सबसे पहले अपने प्लॉट को एक बराबर कर देना है, वहाँ पे जो भी कचरा हो या कुछ भी हो तो बिल्कुल वहाँ से दूर कर देना है। आपको जितने एरिया में आपका प्लॉट है जहाँ पे आपको वर्क करना है तो वो बिल्कुल सरफेस क्लीन और प्लेन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये काम आपको एक्सकेवेशन से पहले कर लेना है। और एक्सकेवेशन से पहले आपको, यानी कि काम शुरू करने से पहले आपको मैंने बताया बिल्डिंग प्लान बनवाने के लिए और अप्रूवल लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपका हो चुका होगा। इसके बाद आपको बिल्डिंग प्लान में जो है पानी के लिए बोरिंग का जगह इंजीनियर ने दिया होगा कि आपका बोरिंग कहाँ पे होना है। पानी सुविधा के लिए, पानी के लिए आपका बोरिंग जिस एरिया में दिया गया हो वहाँ पे आपको वर्क शुरू होने से पहले आपको बोरिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के कोई काम नहीं होता है। तो पानी के लिए सबसे पहले आपको बोरिंग करवा लेना चाहिए। तो ये करवाने के बाद आप वर्क शुरू कीजिए, ठीक है। तो बोरिंग करवा लीजिएगा, उसका बजट वगैरह देख लीजिएगा। और या तो सप्लाई का पानी आ रहा है आपके एरिया में तो फिर टैंकर वगैरह मंगा करके आप अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि खुदाई का सही तरीका क्या है। आपको ये मैंने सीरीज शुरू किया है कि अपना घर कैसे बनाए, तो आपको घर के लिए पर्सनली इसमें जो है बताया जाएगा। तो खुदाई का सही तरीका क्या है, जेसीबी से या लेबर से। तो लेबर से यदि आप खुदाई करते हैं तो ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है, बट आपको जितना साइज का चाहिए, जितना साइज का आपको गड्ढा चाहिए उतना साइज का जो है लेबर वर्क से आराम से खुदाई करके आप करवा सकते हैं। बट जेसीबी में क्या होता है कि थोड़ा सा इधर उधर खोदने में हो जाता है। आप कितना भी जो है लाइन उनको बता दीजिए कि यहीं से करना है, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है जेसीबी से, क्योंकि वो बड़े वर्क के लिए होता है। जैसे कि आपके घर में ही यदि आपको सेप्टिक टैंक बनवाना है तो वहाँ पे आप जेसीबी का यूज करवा सकते हैं। लेकिन जो है नींव के लिए आप गड्ढा बनवा रहे हैं फुटिंग के लिए, तो फुटिंग का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको हमारे हिसाब से आपको लेबर वर्क चूज करना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है खुदाई करवा सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया।
दूसरा है आपका खुदाई, एक्सकवेशन के समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इसमें जो है सावधानियाँ क्या क्या रखनी है कि खुदाई करते समय आपको सेंटर लाइन और एक्सकवेशन लाइन, ये दोनों लाइन बिल्कुल सही तरीके से मार्किंग कर लेना है। और अपने प्लॉट के चारों तरफ प्लिंथ लेवल की ऊंचाई तक आपको ब्रिक वर्क कर लेना है, जिसके ऊपर प्लास्टर करके, और आपको एक्सकवेशन लाइन, सेंटर लाइन एंड वॉल लाइन, ये तीनों लाइन आपको मार्किंग कर देना है ताकि आपको कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक, तो ये तीनों लाइन आपको हमेशा के लिए वॉल पे मार्किंग कर देना है और समय समय पे जो है उसका जांच करते रहना है। तो इस खुदाई के समय क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, तो प्लिंथ लेवल और फाउंडेशन डेप्थ को हमेशा ध्यान में रख करके वर्क करना है। जितना भी आपका स्ट्रक्चर डिजाइन में दिया गया है उसके हिसाब से आपको वर्क करना है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ड्राइंग के अनुसार डेप्थ और साइज रखें। आसपास की बिल्डिंग का विशेष ध्यान रखें। यदि मान लीजिए कि आप जहाँ पे भी प्लॉट है आपका, जहाँ पे वर्क हो रहा है, उसके बगल में ही यदि बिल्डिंग बना हुआ है तो वहाँ पे ऑनर का जो है रिस्क कम होता है। जितने भी जो भी उस वर्क को कर रहे होते हैं, जो भी ठेकेदार होते हैं या जो भी कंपनियाँ होती हैं, तो उनके ऊपर रिस्क होता है बगल वाली बिल्डिंग का कि उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगी। तो यदि आप बगल वाले मकान से यदि नीचे तक फुटिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटरिंग का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उस मकान की मिट्टी यदि खिसक जाती है तो उसकी जिम्मेदारी ऑनर की नहीं होती है, इसमें आपका जो है कंपनी या ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे बगल वाले मकान का विशेष ध्यान देना है। और यदि भराव मिट्टी हो तो वहाँ पे आपको सेटरिंग का यूज़ करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और भराव मिट्टी में आपको जो है फर्मा यूज़ करने के बाद ही धीरे धीरे खुदाई आपका करना है। मार्किंग सही तरीके से करना है। ठीक, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जेसीबी या लेबर वर्क, ये मैंने आपको बता दिया कि दोनों में क्या आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये पीसीसी क्या होता है। तो पीसीसी का फुल फॉर्म होता है, तो इसके बाद आता है हम लोग का पीसीसी क्या होता है। पीसीसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि पीसीसी क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट यह एक लेवलिंग लेयर होता है। क्या होता है? लेवलिंग लेयर। कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि फुटिंग देते समय, यानी कि नींव खुदाई हुआ और उसके बाद मिट्टी के ऊपर ही जो है फुटिंग खड़ा कर देते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी के ऊपर ही फुटिंग बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका गड्ढा खुदाई हुआ या नींव हुआ, नींव में खास करके आरबीसी जो वर्क कंस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी का जो काम होता है, तो उसमें इसके नीचे जो है मूरम डाल दिया जाता है। मूरम डाल करके और उसके ऊपर सैंड डाल के और उसके ऊपर जो है स्टोन फिलिंग कर दिया जाता है। ये आरबीसी में, लेकिन आरसीसी में जो है ऐसा नहीं होता है। आरसीसी में आपको फुटिंग करना होता है और फुटिंग के नीचे जो है मूरम डाल करके और सैंड, मूरम और सैंड 2 लेयर डालने के बाद पीसीसी किया जाता है। एक लेयर पीसीसी किया जाता है और उसके बाद फुटिंग तैयार किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है फुटिंग तैयार किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो पीसीसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्या है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीसीसी की आवश्यकता क्या है। तो यह क्या होता है? यह एक लेवलिंग लेयर है। पीसीसी और प्लेन सीमेंट कंक्रीट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो ये मॉइस्चर को रोके रहता है। क्या करता है? मॉइस्चर को रोके रहता है। और उसके बाद आरसीसी को साफ सतह देता है। आरसीसी जो कि फुटिंग हम लोग का खड़ा होता है उसको साफ और प्लेन सतह देता है और मॉइस्चर को रोके रहता है। लोड को इवेनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि जो भी लोड कॉलम पे आता है और कॉलम से होते हुए फुटिंग पे जो भी लोड पड़ता है तो उस लोड को इवेनली, यानी कि बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है चारों तरफ। ये लोड जो है मिट्टी पे एक ही जगह नहीं पड़ता है, वो चारों तरफ जितना भी आपका फुटिंग एरिया होता है
उस पर बराबर लोड पड़ता है और आरसीसी को मजबूती प्रदान करता है। जो आरसीसी का ये आपका फुटिंग है, इसको जो है नीचे से सपोर्ट करता है क्या, पीसीसी। इसलिए पीसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर करवाना चाहिए फुटिंग में। और आरबीसी में तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेनफोर्समेंट सीमेंट में आपका जो है आरसीसी में पीसीसी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पीसीसी की सामान्य रेशियो क्या होनी चाहिए या क्या होती है, यहाँ पे क्यों लिखाते गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, ठीक। तो पीसीसी का रेशियो क्या होता है, तो ये आपका M7.5 होना चाहिए या M10 का भी आप रेशियो यूज कर सकते हैं। क्या मैंने बताया, M7.5 7.5 या M10 का भी रेशियो आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, तो M7.5 में 1:4:8 ये आपका होता है M7.5 में ये रेशियो होता है। और उसके बाद M10 में जो होता है 1, 3 और 6 का रेशियो होता है। यानी कि 1 आपका 1 बैग सीमेंट रहेगा, 4 बैग सैंड रहेगा और 8 बैग जो है आपका एग्रीगेट रहेगा, जिससे भी आप नापते हैं तो 1:4:8 रेशियो रहेगा यदि ये M7.5 यूज़ करते हैं तो। और M10 भी यूज कर सकते हैं तो 1:3:6 का रेशियो होगा। 1 जो है सीमेंट रहेगा, 3 आपका सैंड और 6 जो है एग्रीगेट रहेगा। तो ये रेशियो आपको पीसीसी में यूज करना है। ये रेशियो यदि आप यूज करते हैं और इसके बाद आप इसका 2 से 3 दिन तक तराई करें और उसके बाद इसके ऊपर आप जो है आरसीसी का फुटिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था पीसीसी का। तो एक्सकेवेशन और पीसीसी इन दोनों में कोई डाउट नहीं होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस सीरीज़ का अगला एपिसोड आपको जल्द ही आएगा और इसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।